हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संज्ञान और अधिगम के विषय में, संज्ञान और अधिगम के संबंध के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। संज्ञान क्या है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम चेतन के अवस्था में हम अपने स्मृति में जो धारण करते हैं वो कहलाता है संज्ञान। यानी जागरूकता की अवस्था में जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने स्मृति में जो चीज़ धारण करते हैं, चाहे व्यवहार हो, चाहे कोई जानकारी हो, चाहे सूचना हो, वो सब क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। इसका डिटेल में अर्थ पिछले वीडियो में बताया गया है। एक एक चीज़ का तीन तीन ठो अर्थ बताया गया है। आप उसे प्रेम से देखिए प्लेलिस्ट में जा कर के। और अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? किसी उद्देश्य के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है। और थोड़ा सा देखें तो अधिगम वह है जो मानव के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाता है जिसमें उसका उत्तरोत्तर कल्याण, वृद्धि, विकास निहित होता है। वह क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जैसे इसको थोड़ा सतर्क होकर के समझिएगा। जैसे चोर चोरी कर लेता है लेकिन उसे विद्वान की संज्ञा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वह जो योग्यता है, जो सीखा है, उसका दुरुपयोग किया है। इसलिए जो मैं समझता हूँ कि अधिगम का जो व्यापक अर्थ, व्यवस्थित अर्थ है, वह होना चाहिए या है जिसमें वह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कल्याण निहित हो और वह व्यवहार अनुकूल रूप से परिवर्तित होता हुआ कल्याण या विकास को बढ़ावा दे। उसी को हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। संज्ञान और अधिगम का पिछले वीडियो में व्यापक व्यवस्थित प्रकार से अर्थ बताया जा चुका है। प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इस जो है पेपर का आप वीडियो देखिए, क्रम से आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग इन दोनों के संबंध के विषय में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें संज्ञान और अधिगम, अब जैसे कोई जानकारी है, जब तक आपको कोई जानकारी है और उस पर विश्वास है, यानी इसीलिए जो है क्रियात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो जब ज्ञान को स्मृति में आता है और वह उस स्मृति पर आपको विश्वास है, तब आप व्यवहार में बदलते हो। यानी संज्ञान से अधिगम प्रारंभ होता है या अधिगम होना शुरू हो जाता है या अधिगम होता है। यानी आपको जानकारी हो परंतु उस पर भावात्मक पक्ष, विश्वास न हो, तो आप वैसा व्यवहार नहीं करोगे। अर्थात संज्ञान के बाद ही या संज्ञान के साथ ही या संज्ञान से ही अधिगम प्रारंभ होता है, पहला संबंध। दूसरा संबंध अगर हम देखें तो चेतना से संज्ञान और अधिगम, ये जान लीजिए कि कोई भी आदमी चेतना में है, चेतना का मतलब ध्यान देगा तभी उसे किसी चीज़ की जानकारी होगी या अनुभूति होगी। तो चेतना से यानी ध्यान देने से ही उसे संज्ञान होता है। और जब ध्यान आप देते हैं, जितना ही अधिक ध्यान देंगे उतना ही संज्ञान के बाद या संज्ञान के साथ ही या संज्ञान में ही आपको व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगेगा। जैसे रामचंद्र जी सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे या माता पिता को प्रणाम करते थे। आपने पढ़ा, ये क्या है? आपने याद हो गया, ध्यान दिया आपने। जब आप ध्यान देंगे तो इसको आप ज्ञान के संग भावना यानी विश्वास को धारण करेंगे और सुबह उठ के प्रणाम करना शुरू कर देंगे। कहने का तात्पर्य है कि जितना ही ध्यान की शक्ति अधिक होगी उतना ही आपको जानकारी बहुत सारी होगी। जितना ही अधिक जानकारी होगी और उस जानकारी पर जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही उसके अनुसार आप व्यवहार करना शुरू कर देंगे। व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, या उत्तम व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो यानी चेतना से संज्ञान और अधिगम दोनों में वृद्धि होती है। दोनों का जो है एक दूसरे से संबंध भी होता है और एक दूसरे के साथ ध्यान के साथ विकास भी होता है। तीसरा संबंध अगर हम देखें तो रुचि और चेतना। जैसे आपने ध्यान दिया और उसमें रुचि लिया, तब क्या होगा? संज्ञान का यानी जानकारी का, नॉलेज का, व्यवहार का, अनुभूति का और आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन यानी अच्छा व्यवहार सीखने की गतिविधि में, दोनों में विकास होगा। आपने ध्यान दिया लेकिन आपने रुचि नहीं लिया तो वह विषय जहाँ तक ध्यान दिए हैं बस उतना ही तक सिमट जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ध्यान के संग अगर रुचि है तो आपके अंदर जानकारी, बहुत सारी नॉलेज हो जाएंगे, बहुत सारा अनुभूति होगा, बहुत सारा आप
जानकारी हो जाएगी आपको, और उसी के अनुसार आप व्यवहार भी करना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा कि जब तक आदमी को ज्ञान पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक वह व्यवहार नहीं करेगा। जो ये कहता है कि घूस लेना पाप है, तो इस पर पूर्ण विश्वास होगा तभी वो घूस नहीं लेगा। अगर उसको पूर्ण विश्वास नहीं है तो उस अवस्था में वो घूस लेगा, कहेगा कुछ करेगा कुछ। यही भ्रष्टाचार है। वास्तव में जो उत्तम चीज़ें होती हैं उसका व्यवहार ही उसकी कसौटी है। अगर उत्तम चीज़ें आप जानते हैं, व्यवहार में आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अगर जितने ही ऊंचाई पे हैं आप उतने ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो वास्तव में जो रुचि है और जितना ही आप ध्यान देंगे उतना ही आपको जानकारी होगी। यदि वह जानकारी पर पूर्ण विश्वास है तभी आप नॉलेजफुल हैं, अगर विश्वास नहीं है तो आप चोर हैं। तो यह जो है संज्ञान, जितना ही रुचि लेंगे और जितना ध्यान देंगे उतना ही आपको जानकारी होगी और उतना ही आपके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। यही कारण है कि जो सच्चे लोग होते हैं वह अच्छाई पे मर मिटते हैं लेकिन पीछे कदम नहीं हटाते हैं। आज भारत में इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है। भ्रष्टाचार पूरा विद्वान वर्ग ही बना हुआ है सरकारी क्षेत्र में, कहेगा कुछ करेगा कुछ। भ्रष्टाचार का अलिखित संविधान इतना ज़्यादा प्रभावी है कि जिसमें न सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है न हाई कोर्ट की ज़रूरत है, वो अपने आप काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग नॉलेज वाले तो हैं लेकिन उस पर विश्वास रखने वाले नहीं हैं, उस नॉलेज से पैसा कमाने वाले हैं। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो इस सब विषय में बहुत ब्रॉड हो जाएगा, कभी इस पर आधारित मैं वीडियो बनाऊंगा व्यवहार से रिलेटेड, व्यवहार जगत में, तो उसको समझिएगा। आगे हम चलते हैं चौथा, अधिगम की धारणा संज्ञान से। अब याद रखिए, जैसे कोई चीज़ है, आपने कोई चीज़ सीखा, आपने व्यवहार में कोई चीज़ का परिवर्तन किया। जैसे रोज़ मम्मी सब्ज़ी बनाती है, आप लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे सब्ज़ी बन रही है, आपने कुछ नई तरह से सब्ज़ी बनाना शुरू किया, तो हुआ क्या कि उसमें कुछ और भी चीज़ें मिला करके आप जो है सब्ज़ी बनाना शुरू किए। तो अधिगम के साथ वो जो नया अनुभव आएगा, जो नया स्वाद आएगा, आप उसे धारण कर लेंगे। यानी व्यवहार से भी, यानी व्यवहार में परिवर्तन से भी हमें संज्ञान यानी नई चीज़ों को धारण करने का, नई चीज़ों का निर्माण करने का, नई चीज़ों के रूप में परिवर्तन करने का, नई चीज़ों के रूप में प्रबंधक की व्यवस्था करने का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संज्ञान से ही अधिगम होता है। आप जब व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो व्यवहार में परिवर्तन के कारण से भी आपको नई नई अनुभूति, नई नई जानकारी, नया नया विवेक, नया नया कुशलता, नए रूपों में व्यवहार, नए रूपों में तर्क क्षमता, क्रियाकलाप इत्यादि भी विकसित होते हैं। ये है। अब पांचवा संबंध है यानी का व्यवहार, संज्ञान का स्मृति। जैसे अधिगम है, अधिगम का यानी जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तब अधिगम होगा। उसी तरह से जब आपको याद होगा तभी आपके संज्ञान की बात होगी, आपके चीज़ में वो स्मृति होगी तभी वो संज्ञान होता है। आपको याद नहीं है किसी चीज़, उसकी याददाश्त कुछ नहीं है तो आपके पास संज्ञान कुछ नहीं। आपका व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो अधिगम का मतलब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे जैसे अधिगम का व्यवहार में परिवर्तन से संबंध है, उसी तरह से संज्ञान का उसके स्मृति बनाए रखने में संबंध होता है। तो दोनों समान हैं लगभग। आगे चलते हैं छठा संबंध, अधिगम के बाद भी संज्ञान। जैसे आप कोई चीज़ सीख लिए, बाइक चलाना सीख लिए, अब बाइक चलाने के बाद आपको कैसा ज्ञान होगा, यानी अधिगम के बाद संज्ञान। आपने शुरू में बाइक चलाना सीख लिया, आप स्पीड में जब तेज़ी से चलाएंगे तो आपको एक अनुभव मिलेगा कि बाइक हवा में तैर रही है या इधर उधर हैंडल हिल रहा है या फिर गाड़ी जो है स्पीड के संग सही चल रही है, आनंद दे रही है, डर लग रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भाड़ में डर है, धक्का लगा, एक्सीडेंट हुआ, बचे, जो भी हुआ। ये सब क्या है, आपके बाइक चलाने के बाद ही ये सब की अनुभूति होती है। क्योंकि संज्ञान अनुभव भी है। संज्ञान सिर्फ सूचना या शब्द में जानकारी ही नहीं है,
संज्ञान अधिगम भी है, संज्ञान अनुभव भी है। इसीलिए मैंने उसमें एक अर्थ बताया था, इंद्रियों के संसर्ग में जो कुछ भी गतिविधियां आती हैं उससे हम जो कुछ भी अपने मानसिक पटल में धारण करते हैं वो सब क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट के अंतर्गत अधिगम और संज्ञान के विषय में 3-4 ठो अर्थ बताया गया, उसे स्पष्ट समझ लेंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अधिगम के बाद भी क्या होता है, संज्ञान होता है। आगे चलते हैं, संज्ञान से अधिगम का प्रारंभ। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें भी मैंने व्याख्या किया, हो गया, ये 2 बार हो गया है, फिर भी समझ लीजिए। संज्ञान, जब किसी कोई चीज़ की जानकारी होती है, उस पर विश्वास होता है, तो आदमी क्या है, उस विषय में सीखने का या उस विषय में जिज्ञासा प्रकट करने का या उस विषय को अपनाने का या उस विषय पर चलने का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। अतः संज्ञान से अधिगम प्रारंभ हो जाता है। 8वां संबंध है संज्ञान और अधिगम पूरक के रूप में। वास्तव में जो है जानकारी है, कोई अच्छी जानकारी है या जिससे आप पसंद करते हैं, जैसी रुचि, जैसा आपने ध्यान दिया, तो वह संज्ञान आपके व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह व्यवहार में परिवर्तन आपको उससे संबंधित अनुभव दे जाता है। अर्थात संज्ञान और अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। जैसे अगर जानकारी हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ज्ञान अधूरा है या ज्ञान अपूर्ण है। और आपको व्यवहार में परिवर्तन हो गया, आपको जानकारी न हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर व्यवहार बदला है तो उसके विषय में कुछ न कुछ आपको अनुभूति मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावात्मक रूप से होगी ही होगी। अर्थात अधिगम से जो है, अधिगम से संज्ञान भी होता है और संज्ञान से अधिगम भी होता है। यह जो है, एक जो है दूसरे का प्रयोग है तो दूसरा पहले का पूरक बन जाता है। तो ये सब दोनों में संबंध है। आगे चलते हैं, 9वां संबंध कारण और परिणाम के रूप में, यानी संज्ञान के कारण से अधिगम होता है, यानी जानकारी ही कारण बनती है अधिगम का, और जैसा आप सीखे हैं उसका जैसा प्रतिफल आता है, जैसा रिजल्ट आता है, वह किसको डिनोट करता है, संज्ञान को डिनोट करता है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप विद्यालय में पढ़ने गए और विद्यालय में आपने डॉक्टरी पढ़ाई कर ली। तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली तो विद्यालय में शुरू में क्या था, जानकारी था, यानी संज्ञान कारण बना पढ़ने का, क्योंकि आपके पास बुद्धि विवेक था। और जब आप अच्छे डॉक्टर बन गए तो उस संज्ञान का परिणाम आया अधिगम के रूप में। तो यानी कारण और परिणाम, और उसमें और अच्छे डॉक्टर बन गए तो परिणाम आया संज्ञान का। तो वास्तव में जो संज्ञान का परिणाम है वह अधिगम ही तो है, यानी संज्ञान का परिणाम ही अधिगम है। और अधिगम का परिणाम, यानी जब डॉक्टर आप बन गए तो उसके फल स्वरूप आपको क्या होगा, नई नई जानकारी, नए नए अनुभव, नए नए रोग, विभिन्न प्रकार के उससे संबंधित रोग इत्यादि की भी आपको जानकारी होने लगेगी। तो एक जो है पहले कारण बनता है, दूसरा उसका परिणाम बनता है। जब वो परिणाम बनता है अधिगम, तो अधिगम के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की जानकारी भी होती है। यही कारण है कि संज्ञान और अधिगम एक दूसरे का कारण भी हैं और एक दूसरे का परिणाम भी है, एक दूसरे का विकास भी है। तो मुझे उम्मीद है कि संज्ञान और अधिगम के बीच संबंध को आप व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से समझ गए होंगे। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये सब करना हमको प्रोत्साहित करता है। हरिओम।